आज हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये द्विघात समीकरण क्या है समझिए। तो ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू, तो ऐसे समीकरण को कहेंगे क्या? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में एक चीज़ निकालते हैं हम, विवेचक, या इसको बोलते हैं विविक्त कर। अब हम देखते हैं विवेचक या विविक्त कर को, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो क्या है? पहली बात, कोई विवेचक या विविक्त कर को डिनोट करते हैं डी से, और डी बराबर फार्मूला हो जाता है b² माइनस। अब d के मान से हम यह पता लगा सकते हैं कि उसका मूल कैसा है, वास्तविक है या अवास्तविक, और वास्तविक भी है तो समान है कि नहीं। जैसे पहला कंडीशन, जब d बराबर क्या? 0, तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा समान हो जाएगा। मूल वास्तविक तथा क्या होगा? और वह मूल को डिनोट करते हैं अल्फ़ा और, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हो जाएगा, और आ जाएगा -b/2। सेकेंड, जब d का मान 0 से ज़्यादा, तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। वास्तविक तथा क्या? और वह दोनों मूल इस रूप में हो जाएगा कि अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -b प्लस √b² माइनस बटा 2a, और -b प्लस यह b² माइनस 4ac को ही कहते हैं क्या? बटा। तो अल्फ़ा का मान ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात हो गया। बीटा का मान सब जगह वही रहेगा, बस ही प्लस की जगह पर हो जाएगा माइनस √b² माइनस 4ac बटा में। फिर इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, -b माइनस √d बटा में 2a। अब तीसरा कंडीशन जो है कि d का मान जब 0 से कम हो, 0 से कम होने का मतलब कि नेगेटिव हो, तो मूल हो जाएगा क्या? अवास्तविक। मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक होगा। क्लास 10th में आपने यही देखा था, पहला और सेकंड कंडीशन, जिसमें ये मान या ये मान हमको निकालना था। अब इंटर में हम इस कंडीशन में चलेंगे, अवास्तविक मान जो है उसको हल करेंगे। समझ में आई बात? तो इतना को पहले लिखना है, लिखिए।